अगर आपको लगता है कि चूंकि मैं कुछ कमाई नहीं करती, कोई भी मेरी एक पैसे की अर्निंग नहीं है, इसीलिए मुझे इज्जत ही नहीं मिलती, मतलब पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम नॉट अ अर्निंग विमेन। अगर आप भी एक सामान्य हाउसवाइफ गृहिणी हैं और जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं उनमें से एक भी विचार आपके मन में अगर बार बार आता है, एक बार भी आपके दिमाग में आता है, तो ये वीडियो केवल आपके लिए। पहला विचार, अगर आपको लगता है कि चूंकि मैं कुछ कमाई नहीं करती, कोई भी मेरी एक पैसे की अर्निंग नहीं है, इसीलिए मुझे इज्जत ही नहीं मिलती, मतलब पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी बिकॉज आई एम नॉट अ अर्निंग विमेन, इस वजह से ही लोग मेरे को उतना रिस्पेक्ट नहीं देते जो मैं डिजर्व करती हूं, चूंकि चूंकि मैं कुछ कमाती नहीं। या फिर आपके मन में विचार आता है कि मैं घर पे बोझ हूं 24 घंटे, क्योंकि मैं घर पे पड़ी रहती हूं, केवल घर के काम काजों में उलझी रहती हूं, इसी वजह से, मात्र इसी वजह से मेरे को कोई सीरियसली लेता नहीं, मेरी बातें कोई ढंग से सुनना भी नहीं चाहता, घर का कोई सदस्य हो चाहे समाज का कोई व्यक्ति, मुझे वो सीरियसली लेता ही नहीं है। या फिर आपको लगता है कि फलां महिला को, फलां स्त्री को इसलिए रिस्पेक्ट मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है चूंकि वो एक अर्निंग लेडी है, वो कमाती है, चाहे वो नौकरी करती हो, चाहे वो बिजनेस करती हो या कुछ भी करती हो, लेकिन चूंकि वो पैसा लेके आती है घर में, इसीलिए हमारे घर वाले भी और बाकी घर वाले भी उसकी बड़ाई करते रहते हैं, बाकी लोग भी, और उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो कभी मेरे को नहीं मिलता, उतना रिगार्ड मेरे को कोई देता ही नहीं है जितना फला लेडी को मिलता है। या फिर आपको लगता है कि मैं चाहे कुछ भी कमा रही होती, थोड़ा बहुत भी पैसा कमा रही होती, तो एक एक रुपए के लिए मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, मांगना नहीं पड़ता घर में। अगर ये मन में भी विचार आपके आता है तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए, इन विचारों से अलहदा आपके मन में एक अलग तरीके का विचार अगर आता है कि काश काश मेरे हस्बैंड की शादी मेरी जगह किसी कमाऊ स्त्री से होती, किसी वर्किंग वीमेन से होती, तो इनका जीवन ज़्यादा सुखद होता, ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होते, ये लोग ज़्यादा खुश होते, क्यों मैं इनकी किस्मत में आई। तो ये 5 विचार या प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, अगर इनमें से एक भी विचार या बहुत सारे ये विचार आपके मन में बार बार कौंधते हैं, तो इस वीडियो में मैं यही एक एक क्वेश्चन को काउंटर करके आपको समझाना चाहता हूं कि एज अ मेल, एज अ शादीशुदा मेल, मैं क्या सोचता हूं, और मेरे ख्याल से अमूमन एक ठीक ठाक सा पुरुष, औसत दर्जे का पुरुष, अगर इस चीज को समझना चाहे या आपको बताना चाहे तो किन शब्दों में ये बता सकता है। चलिए पहले व्यवहारिक बातें कर लेते हैं कि ये बात 100% सच है, 16% कि भैया पैसा इस दुनिया की असलियत है और इस कलयुग में उसकी महत्ता और भी ज़्यादा है। तो भाई जो पैसा लेके आता है या जो अर्निंग सोर्स है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो पशु हो या कोई भी एंटिटी हो, अगर वो अर्निंग दे रहा है, आपको पैसा दे रहा है, धन कमा के दे रहा है, तो उसको एक अलग ओहदा मिलेगा, उसको दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा, ये बात तो सच है। अब केवल लाग लपेट के लिए मैं बोल दूं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, भैया सच्चाई तो ये है। जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं ये उसकी पूरी सच्चाई नहीं है। शुरुआत करते हैं हम 5th पॉइंट से, लास्ट पॉइंट जो हमने बोला था कि भैया अगर आपके मन में ये विचार आता है कि भाई काश इनकी शादी मेरी जगह, मेरी जैसी एक सिंपल गृहिणी हाउसवाइफ की जगह इनकी शादी किसी वर्किंग वीमेन से होती, तो आज जो ये पैसे का मुंह ताक रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें धन की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इनको बच्चों को लेके टेंशन होती है, बहुत सारी टेंशन होती है जो धन की वजह से हो रही हैं, वो टेंशन इनकी कुछ हद तक कम होती है और ये शायद थोड़ा बेटर जीवन जी रहे होते। तो ये विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो मुबारक हो, आप एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं, बहुत ही उम्दा किस्म की गृह लक्ष्मी है जो अपने परिवार के लिए, अपने घरवार के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, मैं कहूँगा पति के लिए इतना ज़्यादा सोचती हैं और उनकी भलाई के लिए आप अपना सेक्रीफाइस करने को तक तैयार है। मतलब
ऐसी पत्नी या ऐसा जीवन साथी हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा जीवन साथी मिल जाए। इससे बड़ी डेडिकेशन क्या हो सकती है यार? अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो इनकी लाइफ बेटर हो जाती, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। अपने दिल को इतना ही सुंदर, इतना ही मासूम, इतना ही केयरिंग रखिए, जीवन अद्भुत बीतेगा। पैसा एक साइड पड़ा रह जाएगा। आप बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान हैं। आपकी ये अच्छाई ना, आपकी ये खूबी, दूसरों की केयर करने की जो क्षमता आपके दिल में है और जो अथाह सागर है आपके अंदर, प्रेम है, ये नैया पार लगाएगा भाई पूरे परिवार की। ये नैया पार लगाएगा आपके हस्बैंड की, आपके बच्चों की उम्दा भविष्य की ताबीर यही तय करेगा। और ये सोचने विचारने की तो कोई बात ही नहीं होती कि भैया काश इनकी शादी दूसरे से होती। अरे भाई, उन्होंने सोच समझ के एक हाउस वाइफ से शादी की है। उन्होंने नहीं देखा था कि आपका कैरियर क्या है, आप कैरियर के लिए कितना एग्रेसिव हैं। और अगर उनको कामकाजी महिला चाहिए होती तो आपके साथ तो वो चुनाव नहीं करते, आपका चुनाव तो वो बिल्कुल नहीं करते। तो भाई, अगर कोई अभी भी सर पीट रहा है और उसके मन में ये विचार आ रहा है कि नहीं यार मैंने गलती कर दी इस चुनाव को करने में, तो वाकई में कहूँगा बहुत अभागा है। इतनी केयरिंग लेडी की उसको ना तो कोई कद्र है ना इज्जत है। उससे ज़्यादा भाग्यहीन, दिशाहीन और मस्तिष्क विहीन व्यक्ति कौन हो सकता है? उस पर तरस खाया जा सकता है केवल। अब आते हैं पहले विचार पे कि क्यों आपको इज्जत जो आप डिजर्व करती हैं वो आपको नहीं मिल रही, आपकी ड्यू रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रही, केवल इसलिए कि आप कमाती नहीं है। क्या बोला जाए, मतलब ये विचार ही अपने आप में बहुत ज़्यादा नकारात्मक है और केवल नकारात्मकता ही इसमें भरी हुई है। भाई, पैसा कमाने लगेंगी तो आपका करेक्टर तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, आपका व्यवहार तो चेंज नहीं हो जाएगा। सबसे बड़ी पूंजी है आपका लगाव, आपका डेडिकेशन। वो कितना है, समर्पण कितना है, आपका प्रेम कितना है परिवार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति। ये सारी चीज़ें बाय प्रोडक्ट हैं। एक्चुअली पैसे से जो रिस्पेक्ट आप सोच रही हैं आपको मिलेगी, हो सकता है उसका उल्टा होना शुरू हो जाए। क्योंकि वो डिमांड तो थी कि भैया आपसे समर्पण मिले, आपसे प्यार मिले, आपसे घर के कामों में सहयोग मिले, आपसे समर्थन मिले, आपसे मानसिक साथ मिले। लेकिन अब आप केवल एक मशीन की तरह केवल कमाने का स्रोत बन के रह गई हैं। तो आपको उतना रिस्पेक्ट मिल जाएगा जो अच्छी मशीन से को मिलता है, लेकिन जो ह्यूमन डिजर्व करता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में ये विचार है कि पैसे से ही इज्जत होने वाली है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रदर्शित की जाए। आपकी इज्जत लोग बाग हृदय में करते हैं। घर परिवार को लोग बाग मुंह से नहीं बताते हैं, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करते। विशेष तौर पे पुरुष जो हैं वो अपनी भावनाएं महिलाओं की तरह नहीं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि और चीज़ों का तनाव होता है। बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई लोगों से मिलना होता है, यानी किस तरीके के झंझावत से निकल के वो घर आता है सुकून की तलाश में। तो भाई, हो सकता है वो एक्सप्रेसिव ना हो, आपने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, हो सकता है वो ना तारीफ करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। भाई, लोगों का अलग अलग तरीका होता है रिस्पेक्ट देने का। आपसे घर में सभी लोग रिस्पेक्ट देंगे अगर आप उनको वो दे रही हैं जिनकी वो आपसे अपेक्षा रखते हैं। उसी सम्मान की आप भी हकदार हैं, क्योंकि उनको भी आप कोई विशेष सम्मान नहीं दे रहे हैं। परिवार वालों को क्या आप विशेष सम्मान देते हैं क्या? रोज उठ के सलूट मारते हैं क्या? मतलब क्या रिस्पेक्ट यार? जनरली रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को मिलता ही है जो घर का एक विशेष कोना संभालता है। उसकी उपयोगिता है उतनी ही जितनी बाकी लोगों की है। शरीर के हर पुर्जे की आवश्यकता उतनी ही है भाई। मेरा दायां हाथ और बाएं हाथ में कोई अंतर नहीं है भाई। दायां हाथ काम नहीं करेगा तो भी दर्द होगा, बायां हाथ काम नहीं करेगा तो भी दर्द होगा। सब लोगों की अपनी अपनी उपादेयता है। जो कमा रहा है वो कमा रहा है, जो घर में सारी व्यवस्थाएं रख रहा है उससे बड़ा काम क्या हो सकता है भैया? 24/7 365 डेज बिना किसी छुट्टी के लगे रहना, इससे बड़ा कोई काम हो सकता है क्या जीवन में? तो ये विचार मन से निकाल दीजिए कि आप अगर कमाने लगेंगी या जिनका प्रयास कर रही हैं अगर आप कमाने का, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, वेलकम है। आपको कोशिश भी करनी चाहिए अगर आपको लगता है ऐसा।
या परिवार को ज़रूरत है, लेकिन केवल इसलिए कि मुझे एक विशेष प्रकार का मुकुट मिल जाएगा, मेरे सर पे ताज रख जाएगा और लोग बाग आते जाते सलाम साहब, सलाम मेम साहब बोलेंगे, तो भाई ये फालतू का नकारात्मक विचार है। मतलब बेहुदा विचार है, मैं कहूँगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई मैं इसलिए मुझे कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि मैं तो घर पे हमेशा मौजूद रहती हूँ, हमेशा 24/7 अवेलेबिलिटी है मेरी, इसलिए मुझे सीरियसली कौन किल लेगा यार, मेरी बातों को कोई अनसुना कर देते हैं लोग बात। तो उसके दूसरे तरीके हैं, अपनी वाणी को, अपने वजन को, भाषा की मर्यादा को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और अलग तरीके हो सकते हैं। आप हो सकता है रिपीटेशन ज़्यादा करते हो, आप एक चीज़ को बार बार बोलना पसंद करते हैं, आप लगातार बोलते हैं, या एक चीज़ को इतनी बार आप चबा चबा के बोलते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है और वो समझ जाता है कि यार ये चीज़ 10 बार बोली जाएगी मेरे से आगे भी, कोई ज़रूरत नहीं है पहली बार सुनने की। उसके दूसरे कारण हो सकते हैं। उन चीज़ों पे काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, बजाय ये सोचने की चूंकि मैं बस पड़ी रहती हूँ यार, मैं क्योंकि अवेलेबल हूँ, लोग बाग क्या है सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है कि भाई चूंकि वो अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए वो कम समय के लिए घर में अवेलेबल रहता है, इसीलिए उसको ज़्यादा मतलब उसकी बातें सुनी जाती हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है उन बातों को। ऐसा कतई नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ ना कि भाई मैं भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मेरे विभाग को भी, तो ऐसा नहीं होता। आपको भी वही प्रोटोकॉल मिल रहा है, आपको भी लोग सुनते हैं ढंग से। ये बात सही है कि जानबूझ के वो अनसुना कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये चीज़ मेरे पास फिर से आएगी। उनका रिस्पांस देने का तरीका अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि भाई मैं जब चीज़ों को सुनती हूँ ध्यान से तो मैं ये रिस्पांस देती हूँ, यही रिस्पांस मुझे इनकी तरफ से आना चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, बजाय इसके कि आप अपने दिमाग में ये नकारात्मक भाव लाएं, हीन भावना अपने अंदर डाल लें कि अर्निंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं कमाऊ पूत नहीं हूँ, इसलिए मुझे उतना प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, मेरी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन बातों में कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। चौथे विचार पे आते हैं कि कोई एक्स को ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रहा है, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है और ज़्यादा उसको तवज्जो दी जाती है क्योंकि वो एक अर्निंग लेडी है। भाई ये भी एकदम बकवास विचार है। केवल आप अपनी हीन भावना को बलवती करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें ढूंढ रही हैं, इनपुट्स डाल रही हैं उसमें, वरना कोई वजह नहीं है। ये ईर्ष्या हो सकती है, दूसरे कारण हो सकते हैं, केवल इसलिए उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा कि वो पैसा कमाती है, उसकी बहुत सारी और वजह हो सकती हैं, बल्कि आप मैं कहूँगा ईर्ष्या करने लगी हैं किसी दूसरी वजह से, और जिसको आप कारण के रूप में इस अपने हीन भावना को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए आप इन इनपुट का सहारा ले रही हैं, वरना ऐसा नहीं है। और हो सकता है आप बिल्कुल सच बोल रही हूँ, उसमें छोटा सा एक अंश मुझे सच्चाई का भी लग रहा है कि भाई चलिए मान लेते हैं कि इस वजह से उनका रिस्पेक्ट हो रहा है कि वो कमा रही हैं। ये सच नहीं है, इसलिए उनका रिस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि वो काम कर रही हैं, वो बाहर जाके एक महिला होते हुए भी बाहर जाके इस पुरुष प्रधान समाज में लड़ रही हैं, जूझ रही हैं, उस ओहदे की वजह से। हो सकता है उनको एक थोड़ा सा एज दे दिया जाए रिस्पेक्ट में, और वो देना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आपसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इस बात में भी ये सच है कि अगर वो केवल कमा रही हैं और घर को उन्होंने एक साइड रख दिया है, ताक पे रख दिया है उस कमाई के लिए, तो गारंटेड उनको इज्जत नहीं मिल पा रही। वो बैलेंस अच्छा बना के चल रही होंगी तो भाई तो ये तो हुनर है। अगर कोई व्यक्ति, आप एक कंपनी चला रही हैं और कोई व्यक्ति दो कंपनी उतनी ही सक्सेसफुली चला रहा है डिफरेंट हॉरिजन में, तो भाई उसको हमेशा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगी, उस बिजनेसमैन को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई अन्याय नहीं हो रहा। लेकिन आप अपनी हीन भावना को बढ़ाने के लिए आपने एक टूल ढूंढ लिया है कि आप, क्योंकि आपको वो आपके अंदर जो नकारात्मक विचार आ रहा है उसको मैं कैसे बड़ा करूं, उसको कैसे सच बना के अपने सामने बार बार पेश करूं जिससे मैं और ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दूं, या जिससे मुझे रोने पीटने और डिप्रेशन में, अवसाद में, चिंता में डूबने का एक सुनहरा अवसर मिल जाए।
आपको अगर ये लत पड़ रही है तो इससे दूर हटिए, दिमाग से निकालिए इन चीज़ों को। वो एनर्जी आप अपने घर में यूज़ कीजिए, अपने बच्चों के लिए यूज़ कीजिए, अपने आप को और एनर्जेटिक बनाने के लिए कीजिए, अपने धंधे को ढूंढने में कीजिए, अपनी अर्निंग के साधन को ढूंढने में कीजिए। देखिए, पत्नी का रिश्ता एकमात्र रिश्ता है, मतलब आप एकमात्र घर की वो सदस्य हैं जो 24 घंटे जीवन भर रहेंगी उस घर में जो कि चुनी गई है। अन्यथा वही लोग रहने वाले हैं जो कि जन्म के साथ किसी के साथ जुड़े हुए हैं, उसके घर के मुखिया के साथ जन्म से उनका रिश्ता है। केवल आप हैं जिसका चुनाव किया गया है। अद्भुत रिश्ता है और इससे विशेष कुछ हो नहीं सकता। कोई मूर्खों की बिसात छोड़ दीजिए, जो जैसा है उसे अपने हाल पे छोड़िए। अगर कोई कमतर अकल वाला है, कोई अगर सोने का मोल नहीं समझता तो उसे छोड़िए ना। सोना तो आप हैं, आपको और बेहतर बनना है और निखरना है और अपनी चमक बरकरार रखनी है, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल आपसे है। आपको केवल आप ही हरा सकती हैं और आपसे बेहतर केवल आप हैं। इस बात को याद रखिए और आगे बढ़िए।